शाम के टाइम में निकलते के साथ ही कमाल हो गया। जेब में मोबाइल रखा था और जेब में रखे रखे ही बैल आ गई ओला के, और ये ट्रिप भी एक्सेप्ट हो गई। और बाद में देखते हैं तो भाई ये कोरियर की ट्रिप है। हाँ, बस अमाउंट देख पाए थे, शायद 70-80 रुपये के आसपास की थे, ज़्यादा दूर का कोरियर है नहीं। चलो कोई बात नहीं, कोरियर ही निपटाते हैं। खैर कोरियर में भाई, कोरियर की कंपनियों में मज़ा आता है कोरियर में काम करने में। ये पैसेंजर वाली कंपनियों में कोरियर उठाने में ना मज़ा नहीं आता, क्योंकि इनके रेट उस हिसाब से होते नहीं है कोरियर के। राइड हमने स्टार्ट कर दी है और 12 किलोमीटर दिखा रहा है, 20 मिनट दिखा रहा है, और बिल्कुल आउटर में जा रहा है, यानी डासना जा रहा है। वहाँ से हमें ट्रिप थोड़ा मुश्किल मिलेगी। खैर पार्सल है भाई, ये डब्बा ये हमने यहीं आगे रख लिया है। स्कूटी का यही फ़ायदा होता है, वैसे फालतू में बांधने बूंदने का झंझट नहीं, बस सीधा रखो और चलो। पहुँच गए हैं IMS कॉलेज डासना पर, और भाई कस्टमर को कॉल भी कर दिया है, कस्टमर को बता भी दिया कि भाई हम यहाँ खड़े हैं, आ जाओ अपना पार्सल लेने। बस मैडम थी, मैडम बोल रहे बस भैया 2 मिनट में पहुँची। भाई सैल्यूट है ऐसी कंपनियों को जो राइडर को ये चांस देती हैं कि वो ट्रिप मिस कर सके। अब जैसे ओला की ये ट्रिप हम लेके आ गए और आने के बाद आधा पौना घंटा ख़राब हो गया, आउटर के अंदर हम वैसे ही खड़े हुए हैं। तो खैर फिर भी इतना कुछ होने के बाद भी हम सैल्यूट करते हैं भाई ऐसी कंपनियों को जो राइडर को मिस करने का चांस दे देती हैं। जबकि न जाने कितनी ऐसी कंपनियां हैं जो अगर राइडर मिस कर देता है तो ऐसे उसके पीछे पड़ जाती है जैसे उसने महापाप कर दिया है। भाई ये तो सोचो ना कि राइडर वहाँ जाके फंस जाता है और कुछ भी नहीं कमा पाता है। आपका क्या कहना है भाई ऐसी कंपनियों के बारे में जो राइडर पर चाबुक चलाती हैं? ये 8 राइड पूरी हो गई और भाई काम हो गया 600 रुपये का। लेकिन ये मज़ा नहीं आ रहा है भाई। गाज़ियाबाद के अंदर इंतज़ार बहुत करना पड़ता है। इससे बढ़िया तो हमारा नोएडा ही है भाई। थोड़ी थोड़ी देर में ट्रिप आती रहती है, छोटी मोटी। टारगेट पूरा करना हो ना, जैसे आज हमें 10 राइड का टारगेट पूरा करना है, 80 रुपये भी तो लेने हैं ना ओला से। ऐसा काम अगर करना हो तो नोएडा बेस्ट है, गाज़ियाबाद बेकार है, मज़ा नहीं आ रहा गाज़ियाबाद में। आज तो हमारा भी वही वाला हाल हो रहा है भाई, जैसे वो गुंडों के बीच में धन्नो फंस जाती है ना, और धन्नो का कोई माई बाप नहीं होता, कुछ वैसा ही हाल है। 2 ट्रिप आई तो हैं। यहाँ पर हम खड़े हैं भाई राजनगर के दिल में, जहाँ पर सारे बड़े बड़े शोरूम और मॉल हैं। लेकिन भाई 2 ट्रिप आई हैं और दोनों ही ट्रिप वापस हमें वहीं लेके जा रही है जहाँ से बड़ी मुश्किल से धन्नो बच के आई है। बहुत देर बाद भाई नवी ट्रिप आई है। और भाई इस ट्रिप के अंदर कस्टमर बोलता है हेलमेट नहीं पहनूंगा। मैं कहा भाई साहब हेलमेट नहीं पहनोगे तो भाई साहब कैब बुक कर लेते, काय कोई लफड़ा। बोला मेरे सर में प्रॉब्लम है। मैं कहा तो फिर तो कैब ही बुक करनी चाहिए ना, फिर क्या बहाना बोल रहा है? वो आपके ऊपर टोपी है, वो हेलमेट के नीचे पहनते हैं। मैं कहा भाई साहब मेरे पास तो नहीं है। बोला आपको रखनी चाहिए। मैं कहा आपको प्रॉब्लम है, आपको रखनी चाहिए भैया। बोला नहीं ओला देती है। मैंने कहा भाई ओला देती है? अरे वाह कमाल की बात है, मुझे ज़रा दिखाओ कहाँ पर देती है ओला, कहाँ लिखा हुआ है। बाद में बोल रहा है चालान कटेगा तो मैं दूंगा। इतने में आगे पुलिस वाले का पोस्ट आ गया और पुलिस वाले खड़े थे 4-5। मैं कहा हेलमेट पहन लो नहीं तो चालान देना पड़ेगा। तुरंत ही हेलमेट पहन लिया अगले ने, सब हैकड़ी निकल गई पुलिस वालों को देखते ही। खैर भाई जब भी ऐसी दिक्कत आए तो सीधी सी बात है भाई, डरने का नहीं है। हेलमेट क्योंकि अगर कस्टमर ने उतार दिया तो 1000 रुपये का चालान किसका होगा? तुम्हारा। इसलिए भैया अपनी सेफ्टी अपने हाथ में, अड़ जाओ, सीधी सी बात है। कैब बुक नहीं करिए, बाइक बुक करिए, हेलमेट पहनना पड़ेगा। तो दोस्तों आखिरकार भाई 10 राइड पूरी कर ही दी है। इंदिरापुरम छोड़ा है इन भाई को और भाई 720 रुपये का काम हुआ है। 10 राइड कंप्लीट हो गई है, यानी 80 रुपये इंसेंटिव के भी मिल जाएंगे। तो इसी खुशी में भाई हम समीर भाई से बर्गर खाएंगे। चल चुके हैं घर की तरफ, और कहे तो कोई भी राइड नहीं आई थी। और हम तो भाई सेक्टर 62 भी चले गए इंदिरापुरम से बर्गर खाने के बाद, लेकिन वहाँ भी कोई राइड नहीं आई। फालतू में आ गए हम यार सेक्टर 62, हमें नहीं जाना चाहिए था। खैर होम लोकेशन लगा दी, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो हमने कहा भाई 9:30 वैसे ही बज चुके हैं, चलो अब घर की तरफ निकल लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सुबह टाइम से निकलेंगे, कल का भी टारगेट पूरा करेंगे। भाई कोई बाबा जी हैं जो यहाँ प्रवचन कर रहे हैं और भक्तजन खूब घूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। चलो बढ़िया है भाई, हम भी नाचते हुए गाते हुए इस वीडियो को करते हैं यहीं पर ख़त्म, और आपसे कहते हैं जय हिंद जय भारत।